हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। पापा फ़ोन ना छीलने, कभी पढ़ाई ना छुड़वा दे, कभी कॉलेज जाने से मना ना कर दे। ऐसी ही कुछ कहानी, कुछ ऐसी बातें जो एक लड़की हमेशा अपने दिल में छुपा के रखती है। ऐसी बातें जो कभी किसी से नहीं बता पाती, एक ऐसा दर्द जो किसी को नहीं सुना पाती। ऐसी ही बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी सुनिएगा, आपको अंदर से झकझोर के रखेगी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, ध्यान से सुनिएगा। मेरी क्लास में अक्सर बच्चे कमेंट करते रहते हैं, लड़कियों को परेशान करते रहते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो होती है उस तरह की जो बातें कर लेती है, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है। सपने होते हैं उनके घर वाले उसे एक मौका देते हैं जिसके चलते वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहती है। लड़की कभी उसे बीच में पिंड करते हैं, मैसेज बार बार करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। वो बेचारी उनसे बचने के लिए कभी कमेंट ऑफ करती है, कभी कुछ डाउट के लिए अगर कमेंट ऑन करती है फिर वो उसको परेशान करते हैं। तो ऐसा हमेशा चलता रहता है। लेकिन कहानी ये मेरी क्लास की नहीं है। कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो अक्सर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है, ट्यूशन के लिए जाया करती है, और उसमें जाने के लिए वो हमेशा बस का या ऑटो का सहारा लेती है अपने कॉलेज या ट्यूशन जाने के लिए। और कुछ बच्चे जो उसको डेली टारगेट करते हैं, उसका पीछा करते हैं समय से कि इस टाइम ये जाती है, इस टाइम ये आती है, और उसको बार बार उसके पीछे जाके उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। साथियों, ये कहानी कुछ ऐसी बच्ची की है जो अपने कॉलेज में ट्यूशन में जाती है, लेकिन उसे बच्चे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। बस में उसका पीछा करते हैं, वो बस में चढ़ती है तो उसके पीछे पीछे बस में चढ़ते, ग्रुप बना के चढ़ते हैं, बार बार उसके सीट के बगल में आके खड़े हो जाते हैं, उसको पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो बेचारी डरी सहमी इसलिए कुछ नहीं बोल पाती कि बेचारी लड़की है, क्या बोले, आखिर मजबूर है। अगर मतलब कुछ बोलेगी तो कभी फैमिली तक बात ना पहुंच जाए, कभी घर वाले पढ़ाई ना छुड़वा दे, या फिर लोग क्या कहेंगे कि शायद इसका कुछ होगा इसलिए इसके पीछे हैं। तो वो कई सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करें, मान लीजिए कि किसी अनजान आदमी को आपका फ़ोन नंबर मिल जाए और वो उस लड़की को बार बार कॉल करता है। वो लड़की जो फैमिली के बीच में है उसकी कॉल को काटने की कोशिश करती है, वो फिर कॉल करता है, मैसेज करता है। तो ऐसी लड़की बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों, वो कहना चाहती है कि भाई ऐसा ना कर, मेरे घर वाले पता चल जाएगा, फ़ोन छीन लेंगे, मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, या मेरा स्कूल या कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, लेकिन वो कैसे बताए। तो ये कहानी कुछ ऐसी मजबूर लड़कियों के लिए है जो चीज़ें हमेशा अपनी लाइफ में फेस करती है। कुछ सपने होते हैं, अपने भाई को नहीं बता पाती, उसे एक ऐसे साथी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, धीरे धीरे, जिसे वो अपनी बात शेयर कर पाए, जिसे वो बता पाए कि मेरे साथ क्या चल रहा है। वहीं पापा को वो बताना चाहती है, लेकिन पापा भी सोचते हैं कि भाई नहीं। पापा जब पापा की तरह सोचते हैं ना, तो शायद उसका साथ भी दे सकते हैं, लेकिन पापा जब सोचते हैं कि अरे नहीं, गलत है, फ़ोन चलाया होगा, तुमने किया होगा, तुम जाती हो, तुमने उनको देखा होगा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे डर के वो लड़की कभी बता नहीं पाती है। तो हमेशा एक अच्छे दोस्त बनिए और कोशिश करिए, अगर आप इस तरह से किसी लड़की को परेशान करते हैं, ग्रुप में परेशान करते हैं, या फिर मैसेज या कॉल करके परेशान करते हैं, तो साथियों समझ लीजिए, अगर वो आपका रिप्लाई नहीं कर रही है या आपसे वो बचने की कोशिश कर रही है, दैट्स मीन्स कि वो आपको बता नहीं पा रही है कि वो कैसे आपको बताए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि वो आपसे बात करना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप समझिए कि एक लड़की कितनी परेशान हो सकती है जो आपसे बचने की कोशिश करती है, आपकी कॉल काटने की कोशिश करती है, लेकिन आप उसे बार बार परेशान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बीच में भी ऐसा कोई है, अगर आप किसी को देखते हैं कि ऐसे कोई परेशान कर रहा है, या कॉल कर रहा है, या मैसेज कर रहा है, या आप खुद ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो खुद में बदलाव लाइए, सहारा बनिए एक ऐसी लड़की का, क्योंकि वो किसी से नहीं बता पाती। और इसी के चलते कई बार लड़की क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है, और वो ऐसे गलत कदम भी उठा लेती है जिसके लिए आप कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, मैं इस बच्ची के ज़रिए ये बात उनके मम्मी पापा भाई तक भी पहुंचाना चाहूँगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में एक लड़की के जो सबसे क्लोज होता है, जो रिश्ता सबसे क्लोज होता है, वो उसकी माँ के प्रति होता है। माँ और उस लड़की का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही साफ,
पवित्र एक ऐसा बंधन होता है, ऐसा रिश्ता होता है जिसमें लड़की अपनी हर बात अपनी माँ तक पहुँचाती है, शेयर करती है। अगर घर में उसकी माँ ना हो तो दोस्तों वो जो छोटी छोटी बातें जो अपनी माँ से शेयर किया करती थी, अब वो उस बात को शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि पापा उसके रियल हीरो होते हैं। माँ अपने आप में उसको देखती है उस लड़की को, और भाई उसका दोस्त होता है। अगर पापा भाई सब लोग मिलके उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करें उस लड़की को, तो उसे कभी किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी उसे किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस पे उसे विश्वास करना पड़े। तो कभी टाइम मिले तो एक भाई की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह उसके पास बैठिए, एक पापा की तरह नहीं, उसे अपने दोस्त की तरह समझिए, एक ऐसा बच्चा समझिए जिसे आप हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपको हर छोटी बात हर बड़ी बात बता पाए। क्योंकि क्या पता माँ ना हो, अगर माँ हो भी तो मेरे दोस्तों वो माँ से सबसे पहले उस चीज़ को शेयर करती है, लेकिन माँ भी सबको नहीं बता पाती। उसे भी लगता है कभी इसके पापा को बताए तो कभी मतलब मुद्दा ना बन जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को बता पाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई फैमिली वाला मेरी इस बात को सुन रहा हो तो अपने बच्चों का दोस्त बनिए, ऐसा साथी बनिए जिससे उसे किसी बाहर वाले पे विश्वास ना करना पड़े, और बाहर वाले ही विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसका अच्छा साथी बनिए। छोटी सी ज़िंदगी है दोस्तों, हमेशा मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, साथ बनिए। और दोस्तों कोशिश करिए कि कभी भी किसी को अगर इस तरह की मदद की ज़रूरत है, आप देखते हैं किसी लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है, तो उसका सहारा बनिए, साथ बनिए। अगर आप ग्रुप में हैं तो उस लड़की का सहारा बनने की कोशिश करिए, ना कि उसको परेशान करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की थी जिसने मेरे तक ये बात पहुँचाई है। उसने कहा कि सर मुझे बार बार मैसेज और कॉल आ रहे हैं, मैंने उसकी कॉल ब्लॉक करी, इसकी बार बार फिर भी कॉल या मैसेज आ रहे थे, मैं किससे कहूँ। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, किससे कहूँ इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपके बीच में ऐसा कुछ है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।